हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके प्रहलाद सर से बात हुई। उन्होंने हार्डली रिक्वेस्ट कहा कि आप लोगों का कहना है कि 12th की फ़िज़िक्स का क्लास के वीडियोज भी डाला करें। 9-10 के तो इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास को ही शूट करके डाल दे रहे हैं। जो भी नेचुरल क्लास बिल्कुल पढ़ रहा है, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि अलग से मैंने वीडियो बनाया है। हालांकि 12th वालों का ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे एनबीएन स्कूल खुलना में 10th तक ही मान्यता प्राप्त है सीबीएसई का, तो जाहिर सी बात है 12th का नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारे अपने पुराने स्कूल और हमारे अपने कलीग्स और हमारे कोचिंग के बच्चे ने बोला है कि सर सबका लॉकडाउन में इकट्ठा हो पाना मुश्किल है, ये नेट की प्रॉब्लम है गाँव में, तो आप वीडियो डाल दीजिए। और प्रहलाद सर ने भी काफ़ी रिकमेंड किया लास्ट नाइट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th की फिजिक्स क्लास। पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चा कई चैप्टर आते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। हालांकि कई लोग जब अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें पहला चैप्टर आता है, वो आता है वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम, या कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र। वो स्थिर वैद्युत का पहला चैप्टर है। स्थिर वैद्युत में आपको 3 से 4 चैप्टर आएंगे। कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत में ही सारे चैप्टर्स वो आते हैं। बेसिक चैप्टर है, इस पर पूरा 12th फिजिक्स आपका डिपेंड है और सबसे अच्छा चैप्टर है। इसमें स्टडी है ऐसे चार्ज की जो रेस्ट पे हो, यानी स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी स्थिर आवेश के समस्त प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है बेटा? समस्त अध्ययन किसमें किया जाता है? स्थिर वैद्युतिकी में किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि आवेश क्या है? व्हाट इज आवेश? आवेश मतलब चार्ज, इंग्लिश में बोले तो चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज जैसा आपको पता है, सबसे पहले आप लोगों ने केमिस्ट्री के परमाणु संरचना में सुना होगा, चाहे 9th में सुना हो चाहे 8th में सुना हो। 8th में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कोई अलग से होता नहीं है, 9th में होता है। लेकिन बच्चा इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में 8th क्लास में जाने लगता है। आवेश जैसा कि आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और आवेश के मैं क्या कहता हूँ? आवेश कहता हूँ यह कण का वह गुण है जो दूसरे आवेश के द्वारा एक बल महसूस करता है। यानी कि आवेश, यह कण का वह गुण है जो दूसरे आवेश के द्वारा एक बल महसूस करता है। ठीक है, तो अब छोटी छोटी बातें किस पर? चार्ज पर। चार्ज के अगर टाइप्स बोला जाए, टाइप्स इसके 2 हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कई लोग कहते हैं कि उदासीन भी एक इसका प्रकार है। टाइप्स मतलब प्रकार, आवेश के कितने प्रकार हैं? तो 2 ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन कई लोग बुद्धि लगाते हैं कि भैया उदासीन भी एक प्रकार है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उदासीन और कुछ नहीं है। उदासीन यानी कि न्यूट्रल और कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? जितने पॉजिटिव होंगे उतना ही नेगेटिव होगा। जब जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो टोटल चार्ज इनका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो उससे उदासीन बनते हैं। उदासीन कोई अलग से नहीं होता, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव। जैसे कहते हैं परमाणु यानी एटम उदासीन होता है, एटम न्यूट्रल होता है, परमाणु उदासीन होता है।
तो उदासीन कण में जितना ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहरी कोश में, उतना ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों के आवेश बराबर परंतु विपरीत होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन हो जाता है। जितने प्लस होते हैं उतने माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल आउट कर देते हैं तो जीरो हो जाता है, तो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है भाई, चार्ज के टाइप्स हो गए। अब यूनिट यानी कि मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। सबसे सूक्ष्म आवेश यानी स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, सबसे सूक्ष्म आवेश ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, शो करते हैं ई पर माइनस है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म होते हैं आवेशित कण इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बाह्य कोश में पाए जाते हैं, उनके नाभि के चारों चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। हालांकि ये बात दिमाग में क्यों रखें कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कणों की खोज अब हो चुकी है, जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स। और एक क्वार्क्स में होता है +-e/3 या +-2e/3 और so that, ये इनकी वैल्यू होती है। तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, लेकिन अभी इनको फिजिक्स में लिया नहीं जाता। रीजन, जैसे ही इन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में, सबसे छोटे कण के रूप में, वैसे ही पूरी क्वांटम फिजिक्स और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो पूरी फिजिक्स बदलनी पड़ जाएगी। इसलिए अभी तक सब आपको क्या लेना है, हमेशा दिमाग में ये बैठाना है कि अगर कभी पूछा जाए कि सबसे सूक्ष्म आवेश कौन है, तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए, पॉज करके वीडियो नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, यानी टाइप्स ऑफ चार्जेज में हम लोग क्या पढ़ लिए भाई, दो टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और अभी जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया और आप भी जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव यानी दो आवेश के बीच में हमेशा बल लगता है। अगर पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, यानी समान आवेश के बीच में हमेशा दुश्मनी रहेगी, यानी कि ये हमेशा क्या दिखाएंगे, प्रतिकर्षण दिखाएंगे। यदि दो असमान आवेश रहेंगे, यानी पॉजिटिव निगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में प्यार रहेगा, अर्थात आकर्षण दिखाएंगे। ठीक है, आकर्षण दिखाएंगे। अब हम लोग जब ये बात कर चुके हैं, अच्छा ये तो सिंपल सी बात हुआ। दूसरी बात है जो हम लोग बात कर चुके हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है ई पर माइनस। तो चार्जों को मेजर करने के लिए हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे सूक्ष्म मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम ले लेते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतना ही ले लेते हैं, उसको लेते हैं 1e। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1e का मतलब वो इलेक्ट्रॉन, कण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये 1e कहने का मतलब ये मात्रक है, यानी सबसे सूक्ष्म मात्रक है, सबसे लघु मात्रक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ऑफ कूलम। तो सबसे सूक्ष्म मात्रक हमारा क्या होता है,
लिया जाता है सबसे छोटा मात्रक 1e। 1e इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 ऑफ कूलाम होता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि भैया एक चार्ज है, इस पे जो है 20e है, ठीक है, प्लस है, प्लस 20e कहने मतलब ये पॉजिटिव है पहली बात, और इस पे वैल्यू कितनी है 20 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा 32 × 10⁻19 ऑफ कूलाम हो जाएगा। अगर हमने कह दिया कि भैया कोई चार्ज है वो जो है -6e है, इसका मतलब क्या हो गया, वो निगेटिव है और वैल्यू कितनी हो गई 6 × 1.6 × 10⁻19, यानी कि 9.6 माइनस में ये प्लस में -9.6 × 10⁻19 ऑफ कूलाम। इस तरह हम यूज करते हैं इसके मात्रक का। सबसे छोटा मात्रक होने का फायदा होता है कि भाई सबसे छोटा कण है, तो अगर सबसे छोटे कण को ही हम एक यूनिट मान लें तो हम आवेश को एक और मात्रक में प्रदर्शित कर सकते हैं। भाई कूलाम एक बड़ा मात्रक हो गया, एक छोटा मात्रक, जैसे बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर, छोटा मात्रक है सेंटीमीटर, तो जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ हम उसको ऐसे निकालेंगे। जैसे सेंटीमीटर को मेजर करना है तो थोड़ी ना किलोमीटर वाला फीता ला के हम नापेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें छोटे आवेश मिले हैं तो थोड़ी ना उसको हम कूलाम से मेजर करेंगे, क्योंकि भाई कूलाम में 10⁻19 बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के मात्रक से बहुत छोटे आवेशों को नापा जाता है, तौला जाता है। नोट करिए पॉज करके। अब बच्चों ये जानना भी जरूरी हम लोग कि चार्ज कैसे बनते हैं, चार्ज फॉर्मेशन, हमारे आवेश कैसे बनते हैं। भाई सब कुछ तो ठीक, आवेश बनते कैसे हैं, ठीक है। आवेश निर्माण, आखिर आवेश निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आवेश निर्माण के भी कई तरीके हैं। जैसे फर्स्ट, यदि एक आवेशित कण, एक कोई पिंड ले लो, कोई बॉडी ले लो, दूसरा आवेशित पिंड ले लो और इनको क्या करो, इनको इस तरह से रगड़ो, घिसो, यानी रगड़ने से, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कंघी को बालों पे या स्केल को बालों पे रगड़ करके कागज छोटे टुकड़े कर देते हैं, लगाते हैं तो चिपका लेता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आवेशों के बीच आकर्षण हो रहा है, तो रगड़ने से होता है। इसी तरह रेशम और एबोनाइट को अगर आपस में रगड़ दिया जाए तो एबोनाइट पॉजिटिव हो जाता है, रेशम नेगेटिव हो जाता है, फिर इसको दूसरे किसी रेशम के पास ले आएंगे तो फटाक से चिपका लेता है, या दूसरे रगड़े हुए एबोनाइट के पास जाते हैं तो दोनों दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो रगड़ने से होता है, ठीक है। वो रगड़ने से होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाते हैं, तो चले जाने से एक बॉडी आपका क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है, और जिस पर आता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, रगड़ने से बन जाता है। अच्छा, सेकेंड कोई बॉडी है, इस पर हैमर करिए, हैमर मतलब इसे पीटिए, ठीक है, हैमरिंग से, पीटने से भी आवेशन होता है। थर्ड, यदि कोई आवेश पहले से है, दूसरे निरावेश को अगर पास में ले जाएंगे तो इस पॉजिटिव के पास इस निरावेशन के निगेटिव चले जाते हैं, इसका पॉजिटिव दूर चला जाता है, जिस वजह से इनका आवेशन हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा, यानी बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा, ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज है कि इन सभी केसेस में ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो मिक्स था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आया, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण बनता है। इसका सिंपल सा आंसर हम क्या दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश
बनते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में क्या कहें, बाई ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश बनते हैं। चलिए बच्चों, अब हाउ मच कितना बनते हैं, हाउ मच ये भी आंसर आएगा भाई, कितना बनते हैं। यदि एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, अगर मान लो सपोज दैट इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो जाहिर बात है 100 प्रोटॉन रहे होंगे। ई को प्लस से देख रहे हैं क्योंकि आवेश से मतलब है, तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश था लेकिन पॉजिटिव होता है। इसमें मान लिया 50 इलेक्ट्रॉन है और तो 50 प्रोटॉन होंगे, तभी उदासीन होगा। मान लिया ट्रांसफर किया 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से इस पर कितना रह गया, इस पर 95 इलेक्ट्रॉन रह गए और 100 प्रोटॉन रह गया। इस पर 55 इलेक्ट्रॉन आ गए और 50 प्रोटॉन था पहले से। प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में बंधे होते हैं, बहुत तगड़े बल से बंधे होते हैं, इसलिए जो है वो स्थानांतरित नहीं हो पाते। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बाह्य कोश में होता है, चक्कर लगाता है, तो इसलिए वो स्थानांतरित हो जाता है। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 100 प्रोटॉन है, 95 इलेक्ट्रॉन, यानी कि +5 इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश हो गया भाई। 95 को उदासीन किया, लेकिन 5 प्लस बच गए भाई, तो +5 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ 55 को 50 उदासीन किया, लेकिन 5 माइनस रह गया, यानी माइनस कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आवेशों का मात्रा निर्धारित किया जाता है। अब पूरी तरह से कैसे किया जाता है, इसको नोट करें, 5 करके बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कि अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे, इस पे 50 इलेक्ट्रॉन थे, तो 50 प्रोटॉन होंगे। सपोज दैट कि भाई इलेक्ट्रॉन कहे कि यार मैं 5 नहीं जाऊंगा, मैं तो 1.5 इलेक्ट्रॉन जाऊंगा, 1.5। मैं कितना जाऊंगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन जाऊंगा। तो भाई अभी हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, यानी सबसे सूक्ष्म कण हैं, इनसे छोटे संभव नहीं है। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 0.5 इलेक्ट्रॉन कैसे जाए। इलेक्ट्रॉन का जब हाफ पॉसिबल अगर होता तो इसका हाफ तो इससे भी छोटा बन जाएगा, इससे छोटा नहीं बन सकता क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब इसका हाफ तो हो ही नहीं सकता, हाफ क्या, इसका टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता, यानी ये न तो दशमलव में हो सकता है न तो भिन्न में हो सकता है। यानी कि जो हमारा चार्ज है वो या तो प्लस होगा या तो माइनस। भाई जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो प्लस, जो लेगा वो माइनस, यानी जो होगा या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। एन होगा, ई होगा। ई की वैल्यू तो आपको पहले बता दिया कि कितना है, 1.6 × 10⁻19 आप कूलम। लेकिन ये एन, यहाँ पे एन ध्यान दीजिए कि ये एन हमेशा इंटीजर होगा, यानी हमेशा पूर्णांक होगा, ना तो ये दशमलव में होगा ना तो भिन्न में होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव भिन्न का होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इसलिए इसका टुकड़ा होना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल है। इस Q = NE को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांट माने होता है, क्वांटा माने होता है ग्रुपिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप होने से आवेश बनता है। इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप जब स्थानांतरित करता है तो उससे आवेश बनता है। बात क्लियर हुई कि आवेश कैसे बनता है, क्या होता है। तो यहाँ छोटी सी जानकारी ना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश को हम लोग जान गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है 9.1 × 10⁻31 ऑफ
जी। तो यहीं पे प्रोटॉन का भी द्रव्यमान नोट कर लीजिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, छोटी बड़ी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.6×10⁻27 आपके जी होता है। ठीक भाई। अब क्वांटीकरण पे एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन, अगर मान लीजिए एक ये सिस्टम हमारा है, इसमें हमारे 3 या 4 आवेश हैं, 3 ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें 2 कूलम प्लस 2 कूलम आवेश है, इसमें -1 कूलम आवेश है, इसमें +4 कूलम आवेश है। मान लीजिए दूसरा हमने इसी सिस्टम को हमने क्या किया, अच्छे से हमने इस तरह से इसको मिलाया कि आवेश इसमें एक्सचेंज हो गए, आवेश इसमें क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, मतलब अदला बदली हो गया। जब अदला बदली हो गया तो हमने जब इसको बाद में देखा, अदला बदली होने के बाद देखा कि इस पर जो है +6 कूलम आ गया, इस पर जो है -3 कूलम आ गया, और आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के थर्ड वाले पे कितना आवेश होगा। अब क्वांटीकरण का मतलब क्या कि एक सिस्टम पे सारे आवेश संरक्षित रहेंगे। आवेश संरक्षण का मतलब जितना उसका प्रारंभिक वैल्यू रहेगा उतना ही उसका अंतिम वैल्यू रहेगा। आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। जितना आवेश प्रारंभ में रहेगा उतना ही आवेश अंतिम में रहेगा। तो प्रारंभ में आवेश को कितना है, +2 -1 +4, अंतिम में कितना है, +6 -3 प्लस इसको मान लीजिए आप Q या X मान सकते हैं। तो 4 2 6 में से गया +5 +6 -3 यहाँ बचा +3 +Q, तो Q की वैल्यू आई -2 कूलम। ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं जो आवेशों के क्वांटीकरण पे पूछे जाते हैं, सिंपल। अब इस टॉपिक आज पूरा आवेश के बारे में पूरी बेसिक्स बातें मैंने आपको बता दी। ये बेसिक्स बातें बहुत जल्दी लोग नहीं बताते हैं, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ पे पहुँचते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बगैर आप न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकली आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। तो पहले क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है पूरे आपको समझ में आएंगे। इसको नोट करके लर्न कर लें। नेक्स्ट क्लास, अब पर डे क्लास आपका एक पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से, कूलम के नियम से। न्यूमेरिकल काफ़ी कराएंगे आपको हम, इसलिए न्यूमेरिकल हमेशा लेके बैठें। जो न्यूमेरिकल फंसे उसको कमेंट में डाल दें, ठीक है, नोट करिए।